1945 में एक ऐसा केस रिकॉर्ड हुआ जिसने पूरे दुनिया को हैरान कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ फ्लाइट 19 की। जब 5 नेवी बॉम्बर्स ट्रेनिंग के लिए निकले थे और सब कुछ नॉर्मल था, वेदर क्लियर था, कम्युनिकेशन स्मूथ चल रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उनके कंपास खराब हो गए, डायरेक्शन मिस हो गई उनसे। पायलट रेडियो पर कह रहा था, एवरीथिंग लुक्स स्ट्रेंज, इवन द ओशन डजंट लुक राइट। और कुछ मिनट बाद वो रडार से गायब हो गए। मुकम्मल साइलेंस। रेस्क्यू टीम भेजी गई फौरन उसके बाद, लेकिन वो भी कभी वापस नहीं आई। टोटल ऑफ 27 men vanished विदाउट अ सिंगल ट्रेस। ये सब कुछ एक ही एरिया में हुआ जिसका नाम है द बरमूदा ट्रायंगल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे द मिस्ट्री ऑफ बरमूदा ट्रायंगल। बरमूदा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, जो 3 पॉइंट से मिलकर बनता है। एक है फ्लोरिडा, दूसरा पोर्टो रिको और तीसरा बरमूदा। इन 3 पॉइंट्स को मिलाकर बनता है एक ट्रायंगल जिसको कहा जाता है बरमूदा ट्रायंगल। इसका नाम 1950s में मशहूर हुआ जब एक राइटर विंसेंट गेडिज ने आर्टिकल लिखा द डेडली बरमूदा ट्रायंगल। ये आर्टिकल दुनिया भर में मशहूर हुआ। इसने बताया इसमें कि कैसे प्लेन्स और शिप्स यहाँ डिसअपेयर होते हैं बिना किसी क्लू के, और लोगों ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि यहाँ कुछ सुपर नेचुरल हो रहा है। लेकिन ये मिस्ट्री इससे भी पुरानी है। जब 1888 का एलन अस्टन केस हुआ, एक अमेरिकन शिप को समंदर में एक ब्लैक बोट मिलती है, बिल्कुल सही कंडीशन में होती है, लेकिन कोई शख्स इसमें मौजूद नहीं होता। कैप्टन डिसाइड करता है कि मैं अपने बंदे भेजता हूँ और चेक करता हूँ। जब वो अपने बंदे भेजता है उस बोट पर, तो कुछ देर बाद बोट के साथ वो बंदे गायब हो जाते हैं। यही से बरमूदा ट्रायंगल की बदनाम कहानी शुरू हुई। कुछ लोग कहते हैं यहाँ एक मैग्नेटिक वॉर्टेक्स है जो प्लेन्स और शिप्स को पुल कर लेती है। कुछ इसको इल्यूमिनाटी के साथ लिंक करते हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ एलियन बेसिस है। अब आते हैं असली फैक्ट्स के बारे में। जब साइंटिस्ट ने यहाँ डेटा कलेक्ट किया, तो उन्होंने एक सरप्राइजिंग बात नोटिस की कि बरमूदा ट्रायंगल में एक्सीडेंट ज़्यादा नहीं हुए, बस उन्हें मीडिया ने ज़्यादा हाईलाइट किया। जापान के पास एक और एरिया है जिसे ड्रैगन ट्रायंगल कहा जाता है, जहां सिमिलर डिसअपीयरेंस हुए हैं, लेकिन उसका नाम कभी इतना वायरल नहीं हुआ। मूवीज और टीवी शोज और नॉवेल्स ने इस टॉपिक को इतना सेंसेशनल बना दिया है कि लोगों ने हर स्टोरी को सुपरनेचुरल समझना शुरू कर दिया है। इस जगह में जो डिजास्टर हो रहे हैं ये बिल्कुल सिमिलर है और इलाकों के साथ और समंदर एरियाज के साथ, लेकिन इसको ब्रांड बना दिया गया है और इसको केश किया जा रहा है मूवीज और टीवी शोज के जरिए। यूएस नेवी ने ऑफिशियल कहा है कि देयर इज नो सच थिंग एज बरमूदा ट्रायंगल मिस्ट्री, और इंश्योरेंस कंपनी भी कहती है हम अलग प्रीमियम चार्ज नहीं करते क्योंकि ये जगह डेंजरस नहीं है। तो सवाल ये है, अगर कोई मिस्ट्री नहीं है तो ये सब डिसअपीयरेंस कैसे हुए? साइंस ने कुछ इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन दिए हैं इस बारे में। नंबर 1, बरमूदा ट्रायंगल के पास अर्थ की मैग्नेटिक लाइन, जिसे एगोनिक लाइन कहते हैं, पास करती है। इस वजह से कंपास कभी कभार सही डायरेक्शन नहीं दिखाता। पायलट सोचता है वो वेस्ट जा रहा है, लेकिन असल में वो नॉर्थ वेस्ट होता है, और डायरेक्शन गलत होने से एक्सीडेंट का खतरा होता है। सेकंड नंबर पर है मीथेन गैस बबल्स। समंदर के नीचे मीथेन हाइड्रेट डिपॉजिट होते हैं। कभी कभी प्रेशर से ये गैस बबल्स बाहर निकलते हैं और पानी के डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि बड़े से बड़े शिप अचानक डूब जाते हैं। नासा की सैटेलाइट इमेज ने शो किया है कि इस रीजन में वियर्ड हेक्सागोनल क्लाउड्स बनते हैं जो 270 किलोमीटर पर आवर तक विंड्स जनरेट करती है। ये हवा एक मिनी बॉम्ब जैसी होती है जो एयरक्राफ्ट या शिप्स को इंस्टेंटली क्रैश कर सकती है। ये 3 रीजन जो मैंने आपको बताया ये सिमिलर है बाकी एरियाज के साथ जहां डिजास्टर लेवल थोड़ा हाई है। और सबसे कॉमन रीजन जो है वो है ह्यूमन एरर और बैड वेदर, स्टॉर्म्स, हरिकेन्स, मिसकम्युनिकेशन और लैक ऑफ विजिबिलिटी सब मिलके एक परफेक्ट डिजास्टर बना देती है। तो दोस्तों, आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बरमूदा ट्रायंगल के पीछे कोई एलियन कर्स नहीं है, बल्कि नेचर के रूल्स और ह्यूमन मिस्टेक का कॉम्बिनेशन है। लेकिन फिर भी इस जगह की स्टोरीज हमेशा दिल को एक्साइट करती है, क्योंकि मिस्ट्री कभी पूरी सॉल्व नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने राय का इजहार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।